तसव्वुर खान टी के यूट्यूब चैनल में आप सबको खुदा यसुल मसीह में खुश आमदीद। और आज से हम एक नया सिलसिला शुरू कर रहे हैं और ये सिलसिला होगा मुकाशफा पर, रेवलेशन पर। और हम इसके खुदा यसुल मसीह और खुदा और रूहुल कुद्दुस की बाबरकत रहनुमाई के साथ हम लोग पहले बाब से सीखना शुरू करेंगे, क्योंकि मैं ख़ुद भी इल्म का तालिब इल्म हूँ। आप और मैं दोनों रूहुल कुद्दुस की रहनुमाई से इस सारे सिलसिले को सीखने की कोशिश करेंगे और दुआ करते हैं कि खुदा यसुल मसीह हम सबको अपना ये गहरा भेद, ये गहरा मुकाशफा हम सबको समझने की तौफीक अता फरमाए। आपने पिछले तमाम ट्रू एंजल ऑफ स्टोरीज़ के 10 के 10 पार्ट्स को आपने बहुत ज़्यादा पसंद किया, बहुत ज़्यादा देखा, पर्सनल कॉल्स भी की और मैं इसके लिए आप सबका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। इससे पहले सिलसिलों को भी आपने बहुत पसंद किया और अब भी जबकि हम मुकाशफा में दाखिल हो रहे हैं और मुकाशफा के भेद को रूहुल कुद्दुस के वसीला से समझने की कोशिश करने लगे हैं, इसमें हम खुदा यसुल मसीह से रहनुमाई भी मांगते हैं। और यकीनी तौर पर आपसे दोबारा से रिक्वेस्ट है कि मुझे अपनी दुआओं में याद रखें कि हम सब मिलकर इस मुकाशफा के भेद को इसलिए समझ सकें कि हम सब की रूहानी तरक्की मुमकिन हो सके और हम बहुत जल्द अपने आप को उस तरह से तैयार कर लें कि खुदा यसुल मसीह का हवाओं में इस्तकबाल करने वाले बने। और साथ ही दरख्वास्त है कि जिन्होंने यूट्यूब चैनल मेरा सब्सक्राइब किया उनका तहे दिल से मशकूर हूँ, और जिन्होंने नहीं किया है वो मेरे तसव्वुर खान टी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इन कलाम की सारी बातों को आगे भी फॉरवर्ड करते जाएं, ताकि बहुत सारी रूहों, बहुत सारी जानों को ये रूहानी खुराक मिल सके, ताकि हमारे रूहानी भूख, रूहानी प्यास ख़त्म हो सके और वो खला पुर हो सके जो हमारी ज़िंदगियों में एक तग़य्युर पैदा करने की राह में बहुत बड़ी रुकावट है। हम उन पस्तियों में से निकल सकें कि जहाँ पर अंधेरों ने और शैतान के अंधेरों ने हमें धकेल रखा है, और हम अपनी रूहानी ज़िंदगी को छोड़कर हम दुनियादारी और उन चीज़ों की तरफ ज़्यादा मुतवज्जो हो गए हैं कि जो किसी भी तरह से हमारी ज़िंदगी में तग़य्युर और तब्दीलियाँ आने नहीं देती हैं। उन तमाम रुकावटों को दूर करने का एक ही वसीला, एक ही ज़रिया है, वो यसुल मसीह है, खुदा है, रूह पाक है, और फिर हमारे पास उनका बख्शा हुआ कलाम है। उस कलाम की बदौलत ही हम इस तग़य्युर की दीवार को फलांग सकते हैं और उन पहाड़ों को हम अबूर कर सकते हैं कि जहाँ पर मेरे और आपके मसीहा मोरिया पहाड़ पर तशरीफ़ लाए और वहीं पर फिर तशरीफ़ लेकर आएंगे और वहीं से ज़बूर 24 के मुताबिक और फिर हिज़किय्याल के मुताबिक वो वहाँ से मुक़द्दस हैकल के मशरक़ी दरवाज़े से दाखिल होंगे। याद रखिए, मशरक़ी दरवाज़ा सदियों से बंद है, बहुत बरसों से बंद है। वो एक दिन खुलेगा। जलाल का बादशाह, कमाल का बादशाह वहाँ से मशरक़ी दरवाज़े से दाखिल होगा और हैकल उसके अब्बर से, उसके जलाल से मामूर हो जाएगी। जिस तरह ख़ैमा इज्तिमा जब खुदा वहाँ पर तशरीफ़ लाते थे तो वो अब्बर जो है वो बादलों से घिरा रहता था और वहाँ पर अब्बर छाया रहता था, क्योंकि जब तक खुदा वहाँ पर मौजूद रहते थे वो अब्बर जो है वो ख़ैमा इज्तिमा पर मौजूद रहता था। तो ये मोजज़ा, ये काम और ये हकीकत एक मर्तबा फिर अमल पजीर होने वाली है। काश के हमारी आँखें वो सब कुछ देख सकने के काबिल हो सकें कि जब हम ये नज़ारा फिर दोबारा से देखें कि वहाँ उसी खुदाम के पहाड़ पर खुदाम फिर उतरेंगे और वहीं से वो मशरक़ी दरवाज़े से दाखिल होंगे जो सदियों से बंद है, जो अरसे से बंद है, और वह हैकल खुदा उनके जलाल से दोबारा से मामूर हो जाएगी और उन तमाम शैतानी क़ुव्वतों का ख़ात्मा हो जाएगा उस दिन जिस दिन मेरे और आपके मसीहा अपने मुक़द्दस पहाड़ के ज़रिए वहाँ पर दाखिल होंगे। और फिर हम भी दाऊद नबी की
ज़ुबान के साथ मिलकर गाएंगे कि वो ऊंचे करो सिर दरवाज़े, हम उन दरवाज़ों को ऊंचा करेंगे। वो हमें भी कहते हैं और उस ऊंचे दरख्त से हम खुदा के जलाल को वहाँ पर दाखिल होते हुए देखेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। खुदा यीशु मसीह से फिर दोबारा से दरख्वास्त है कि हम सबको मुकाशवा की गहरी भेदों को समझने की तौफीक अता फरमाए। याद रखिए, मैं हमेशा वंडर हो जाता हूँ कि जब ये राज दोबारा से खुलना शुरू होते हैं कि यीशु जी खुदा का बहुत बड़ा भेद है। और मैं साल से 3 डेकेड से 3 दहाइयों से यही सोचने और समझने की कोशिश कर रहा हूँ और एक तालिब इल्म की हैसियत से आज भी समझना चाह रहा हूँ कि यीशु जी खुदा का बहुत बड़ा भेद है, पतरस ने फरमाया है। और जब एक भेद मेरे सामने आता है तो मैं खुशी से निहाल हो जाता हूँ और फिर पता चलता है, कहा जाता है कि अभी और भी भेद हैं। फिर मैं एक और भेद तक पहुँचता हूँ, फिर एक और भेद तक पहुँचता हूँ, फिर स्टेप बाय स्टेप इन 30 सालों में पहुँचता रहता हूँ। लेकिन फिर आता है, जवाब आता है, तसव्वुर अभी और भी बहुत सारे भेद हैं जो मेरे खुदा यीशु मसीह की ज़ात अक़दस के अंदर पोशीदा हैं। और वो समझते समझते आँखें जो है वो मेरे मसीहा को देखने लगेंगी। आप सबकी आंखें भी मसीहा को देखने लगेंगी। और मेरी दुआ है कि आप सब भी चाहे आप एक हैं, चाहे मेरे इस YouTube चैनल का एक व्यूज़ जो है ना, व्यूअर जो है वो इसको देख रहा है और वो खुदा यीशु मसीह के जलाल को, उसके गहरे भेद को, उनकी गहरी बातों को, उसके गहरे कमाल को समझ जाए तो मैं समझूंगा और यही मेरे लिए बहुत बड़ा एजाज़ होगा कि खुदा यीशु मसीह ने मुझ निकम्मे को, मुझ बेवकूफ़ को अपना कलाम बख्शा। आइए कलाम की तरफ चलते हैं। मुकाशवा पहला बाब देख लेते हैं। और पहले बाब को में जाने से पहले ये याद रखिए, मैंने पहले भी बताया, दोबारा से बता रहा हूँ कि खुदा यीशु मसीह का जैसे एक ज़मीनी निज़ाम यहाँ पर कायम है, वहाँ पर खुदा ने भी एक निज़ाम कायम कर रखा है। और मैंने आपको बताया, बहुत मरतबा बताया, दी ट्रू स्टोरी ऑफ एंजल्स के शुरू में बताया, उससे पहले भी बताया कि खुदा ने अपने इस दुनिया के निज़ाम को, आसमानी निज़ाम को, कुल कायनात के निज़ाम को चलाने के लिए एक डिवाइन काउंसिल बना रखी है। और उस डिवाइन काउंसिल के एक सुप्रीम कमांडर्स है। सुप्रीम कमांडर यीशु जी हैं, उसके बाद सुपर कमांडर हैं और उनके नीचे फिर करोड़ों फरिश्ते हैं जो उस तमाम निज़ाम को अमल में लेकर आते हैं। अब आप देखिए कि मुकाशवा किस तरह से हम तक पहुँचता है। 7 मरहाइल तय करके हम तक पहुँचा। ये नहीं है कि खुदा ने एक बादशाहों के बादशाह ने अपना कलाम यूँ ही हमें दे दिया। कैसे? सबसे पहले खुदावंद खुदा हैं, फिर उनका कलाम जो है यीशु मसीह को मिलता है, फिर फरिश्ते को मिलता है। फरिश्ता यूहन्ना को बताता है, यूहन्ना कलीसिया को ख़त लिखता है, कलीसिया के लीडर्स को लिखता है, कलीसिया के लीडर्स फिर अपनी कलीसिया को बताते हैं और फिर वो जो अर्ली फादर्स थे उनके ज़रिए हम तक पहुंचा। ये 7 मरहाइल तय करके खुदा का मुकाशवा, यीशु मसीह का मुकाशवा हम तक पहुंचता है। इसलिए अब हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम जो कुछ सीखें दिल से सीखें और उस दिल से सीखे हुए को रूह कुदस की रहनुमाई में हम उन्हें आगे दूसरों तक पहुंचाएं। तो वहाँ पर आप याद रखिएगा कि पहली कलीसिया को ख़त लिखने से पहले मैं थोड़ा सा ये बता देना चाहता हूँ कि पहले ही बाब में जब क्या होता है, यूहन्ना कहता है कि मैंने अपने पीछे गर्जने, नरसिंगे के से गर्जने की आवाज़ सुनी। मैंने आपको बताया था वहाँ पर डीप स्टोरी ऑफ ट्रम्पेट की, वो मेरी YouTube चैनल में जो है वो पढ़े हैं, आप देखिएगा
कि खुदावन खुदा की आवाज़ नरसिंगे के गर्जने जैसी है। इसीलिए डीप क्या था, डीप मिस्ट्री था समथिंग ट्रम्पट, वो मेरी जो है 5 के 6 के 7 उसकी एक साथ है, वो वहाँ पर डीप सीक्रेट ऑफ ट्रम्पट वो वहाँ पर मौजूद है। नरसिंगों का गहरा राज उसमें मौजूद है कि खुदावन ने जब भी नबियों के साथ और उनके साथ कलाम फरमाया वो नरसिंगे की सूरत में फरमाया। और फिर मैंने आपको बताया कि नरसिंगे की 4 आवाज़ें हैं, और वो 4 आवाज़ें किस तरह से हैं कि नरसिंगे में खुदावन बोलते हैं, नरसिंगे के ज़रिए वो कलीसिया को बुलाते थे, नरसिंगे के ज़रिए वो हमदो सना करते थे। ये मैंने सारा आपको बताया। ज़रूर ये नरसिंगों की और खुदावन की आवाज़ के हवाले से समझने की और देखने की आप कोशिश कीजिएगा। मेरे ये वाले किस्तें जो है मैं यूट्यूब पर मेरी वीडियोस जो हैं वो वहाँ पर मौजूद हैं, वो आप देखिएगा, नीचे चल रहा है, आप इनको देख लें और इसके मुताबिक आप इसको देख सकते हैं। यूहन्ना फरमाते हैं कि मैंने अपने पीछे गरजने वाले नरसिंगे की सी आवाज़ सुनी, और जब मैंने पलट कर देखा, फिर वो खुदा यसुर मसीह की मुख्तलिफ़ शख्सियत के हवाले से वो बताते हैं। और खुदा यसुर मसीह फिर यूहन्ना से मुखातब भी होते हैं, खौफ न कर, ना डर, क्योंकि मैं मर गया था, अब ज़िंदा हूँ। और ये हम सब का ईमान और यकीन है कि खुदा यसुर मसीह जल्द आने वाले हैं इस जहां में। ये सारी होते होते फिर वहाँ पर आ जाता है 7 कलीसियाओं के नाम। खतूत जो हैं वो बहुत अहम हैं। मैंने अपने पिछले दी ट्रू स्टोरी ऑफ एंजल्स के 10वीं पार्ट में ये बताया था कि हम आगे चलकर मुकाशवा को देखेंगे, और मुकाशवा में तमाम फरिश्तों का जो किरदार है वो बहुत ज़्यादा है और उसको देखेंगे। लेकिन इसका टॉपिक मैंने चेंज कर दिया कि वहाँ पर 10 किस्तें बराबर हो गई। अब हम जो हम देखने जा रहे हैं वो होगी रेवलेशन के हिसाब से, मुकाशवा के हवाले से, और उसका पहला ये पार्ट आपके सामने है। हम इफसस की कलीसिया को लिखा गया पहला ख़त देखते हैं। अब इस ख़त में जो इफसस की कलीसिया के फरिश्ता को लिखने के लिए फरिश्ते ने यूहन्ना को बताया, उसमें 5 चीज़ें हैं। 5 चीज़ों में क्या है कि सबसे पहले जो है वो खुदावन यीशु मसीह की ज़ाते अक़दस है। पहली एक शख्सियत है बताने वाली, सबसे पहले एक शख्सियत है बताने वाली। और वो दूसरी चीज़ है वो उसकी कलीसिया की तारीफ़ है। कलीसिया की तारीफ़ की जाती है, इफसस की कलीसिया की तारीफ़ की जाती है। फिर ऐसा तो हो नहीं सकता इंसान हो और इंसान से खुदा को शिकायत ना हो। फिर वहाँ पर एक शिकायत का ज़िक्र आता है। फिर शिकायत का ज़िक्र करने के बाद वो उसे ख़बरदार करते हैं, तंबीह फरमाते हैं, और तंबीह के बाद इनाम का भी ज़िक्र करते हैं, और वह इनाम बड़ा ज़बरदस्त है। तो आइए इफसस की कलीसिया को लिखा हुआ ख़त जो है वो ज़रा देख लेते हैं हम बड़ी गहराई के साथ, और इसको पढ़ लेते हैं ताकि हमें समझने की वो थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। दूसरा बाब है इफसस की कलीसिया के फरिश्ता को ये लिख के, जो अपने दाहिने हाथ में सितारे लिए हुए है और सोने के 7 चिरागदानों में फिरता है, वो ये फरमाता है कि मैं तेरे काम और तेरी मुशक्क़त और तेरा सब्र तो जानता हूँ, और ये भी कि तू बदों को देख नहीं सकता, और जो अपने आप को रसूल कहते हैं और हैं नहीं, तूने उनको आज़मा कर झूठा पाया। ये उससे उसकी तारीफ़ है। फिर है, और तू सब्र करता है और मेरे नाम की खातिर मुसीबत उठाते उठाते थका नहीं, लेकिन मगर मुझे तुझसे एक शिकायत है कि तूने अपनी पहली सी मोहब्बत छोड़ दी। दुख का एहसास है। ये आयत मुझे बहुत अट्रैक्ट करती है। और फिर है, बस ख्याल कर कि तू कहाँ से गिरा है और तौबा करके पहले की तरह काम कर, और अगर तू तौबा ना करेगा, ये तंबीह आ गई है, ख़बरदार कर दिया है, और अगर तू तौबा ना करेगा तो मैं तेरे पास आकर तेरे चिरागदान को उसकी जगह से हटा दूंगा।
अलबत्ता तुझ में ये बात तो है कि तू निकलियों जैसे के कामों से नफ़रत रखता है, और जिससे मैं भी नफ़रत रखता हूँ। जिसके कान हो वो सुने के रूह कलीसिया उसे क्या फरमाता है, जो गालिब आए मैं उसे उस ज़िंदगी के दरख्त में से जो खुदा के फिरदौस में है फल खाने को दूंगा। हालेलुया। जनाब, मेरे तमाम दोस्तों, मेरे बहन भाइयों, मेरे बुज़ुर्गों, मेरे नौजवानों, आज सबसे पहले हम अपने आप को वहाँ लेकर जाएं और हम अपने आप को देखें कि हम इफिसस की कलीसिया में कहाँ खड़े हैं, क्योंकि वहाँ तंबीह भी है, वहाँ तारीफ़ भी है, वहाँ इनाम भी है, वहाँ शिकायत भी है। क्या हम में कुछ ऐसी चीज़ें हैं? क्योंकि देखें, मैंने आपसे कहा है कि ये खतूत खसूसी तौर पर कलीसियाओं के लिए हैं। कलीसिया को लिख, तो हम सब जो कलीसिया हैं, हमें ये देखना है कि इफिसस की कलीसिया के अंदर हम कहाँ पर फिट बैठ रहे हैं। ये हमें देखना है कि हम वहाँ पर किस तरह से साबित कदमी के साथ हम वहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं। इस सारी चीज़ों को आपको, मुझे, हम सबको देखना है। क्या वो हैं जिसके लिए यीशु मसीह हमसे हमारी तारीफ़ कर रहे हैं? हम में ऐसे गुण हैं, ऐसी खसूसियात हैं, ऐसी सलाहियतें हैं, हमारे ऐसा किरदार है, हमारे ऐसे काम हैं कि खुदावन हमारी तारीफ़ करें। हमें अपने आप को जांचना है, पहले मुझे, बाद में किसी और को। तो पहली चीज़ क्या आ गई थी कि वो तारीफ़ आ गई। फिर खुदा शिकायत करते हैं। अब आपको और मुझे देखना है कि हमने खुदावन को किस तरह से अपनी ज़िंदगी में शिकायत का मौका दिया है, और क्या जो आज खुदा को हमसे शिकायत है, क्या हम वो शिकायत दूर कर सकते हैं? क्या हम उस शिकायत को, क्या हम उन गुनाहों को, क्या उन तारीकियों को अपनी ज़िंदगी से दूर कर सकते हैं? क्या उन नफ़रतों को हम अपनी ज़िंदगी से ख़त्म कर सकते हैं जो हमें दूसरों के लिए हमारे दिल में बुग़्ज़ और लालच और नफ़रत की कहानियाँ हैं, क्या वो दूर कर सकते हैं? क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि जिससे खुदावन को भी नफ़रत है? याद रखे, निकलियों जैसे काम, उससे खुदावन को नफ़रत है। मैं आपको बार बार बताता हूँ कि खुदावन को उस काम से इंतहाई कराहियत है जो LGBT के नाम से होती है, जो हम जिन्स परस्ती होती है, जो सरेआम होती है, जो हम दूसरे देवी देवताओं के पीछे तवीज़ गंडा लेने के लिए चले जाते हैं। यीशु मसीह और ज़िंदा खुदा को छोड़कर हम कहीं और किसी और चीज़ों में पनाह लेना शुरू कर देते हैं। उस शिकायत को खुदा से दूर करना है। क्या हम सारा दिन अपने किसी भी तरह के डिजिट से हटकर हम खुदावन यीशु मसीह को भी टाइम दे रहे हैं? हम खुदावन को कितना टाइम दे रहे हैं? हम उनकी पुकार पर कितना लब्बैक कर रहे हैं? और ये जो शिकायत है, ये जितनी जल्दी दूर हो जाए उतनी ही जल्दी, उतना ही अच्छा है। और आगे वरना फिर वो ख़बरदार कर रहे हैं, तंबीह कर रहे हैं कि मैं आकर तेरे चिरागदान को तेरी जगह से हटा दूंगा। और याद रखें, जब हमारी ज़िंदगी में रोशनी ना रही, वो नूर ना रहा जिसने कहा कि मैं नूर हूँ। खुदा भी नूर है, यीशु जी भी नूर है। आए उस नूर को, आए रूह कुदस के पाक नूर को हम अपनी ज़िंदगी में ले लें। हमारी ज़िंदगी का चिराग कलीसिया में से हट गया, इस ज़मीन में से हट गया, ख़ानदान में से हट गया, अपने प्यारों से हट गया, तो वो जो अंधेरे होंगे हमारी ज़िंदगी में, मुकाशवा में आके क्या लिखा है, इसे अंधेरी कोठरी में डाल दो। खुदा यीशु मसीह ने भी तमसीलें देते हुए यही कहा था, इसे अंधेरी कोठरी में डाल दो कि जहाँ रोना और दांत पीसना होगा। और ये तारीकी कितनी ख़तरनाक हो सकती है कि जब सूरज अपनी रोशनी नहीं देगा,
तो 3 दिन तक जब यहाँ पर इतना कठोर अंधेरा होगा कि दर्द के मारे वो अपने आप को काटने लगेंगे। जब ये इर्द गिर्द इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी, ये जो आप अचानक से हम सब मोबाइल से रोशनियाँ कर लेते हैं ना, तब ये भी नहीं होंगी। ये अब वीडियो बनाते हुए जो ये मैं रोशनी इस्तेमाल कर रहा हूँ, वो भी नहीं होगी। ये जो कलाम आज हम एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं, ये भी नहीं होगा। तब सिर्फ हिसाब किताब के दिन होंगे। तो लिहाजा इन तंबीह जो है खुदा की, उसको हम जितनी जल्दी अपनी ज़िंदगियों में ले आएँ उतना ही बेहतर है। और इस तंबीह पर और इस वो जो ख़बरदार कर रहे हैं, हम उस ख़बरदारी को समझें। ये कॉलिंग है, ये दस्तक है, ये वो घंटी है जो ख़तरे की घंटी बज रही है और हमारे इर्द गिर्द बार बार बजाई जा रही है। वक्त बहुत कम है, याद रखिए। जो ही यीशु मसीह इस दुनिया में आए थे तो शैतान को पता चल गया कि अब मेरा काउंटडाउन शुरू हो गया, उसकी ज़िंदगी, उसके दिन बहुत थोड़े रह गए हैं। वो आपको कदम कदम मुख्तलिफ़ शक्लों में आके सता रहा है। आपने मजबूत रहना है। आपने खुदा को अपनी ज़िंदगी में लेकर आना है। जब आप अपनी ज़िंदगी में खुदा को लेकर आएंगे, यीशु मसीह को लेकर आएंगे, रूह कुद्दस को लेकर आएंगे, उसके कलाम को लेकर आएंगे, तो यकीन करें कि आपकी मजबूतियाँ कोई आपसे छीन नहीं सकेगा, आपका ईमान कोई आपसे छीन नहीं सकेगा। और ये सब कुछ आपकी ज़िंदगियों में एक रूहानी नूरानी इनकलाब पैदा कर देगा। जो बनातल नश जो आसमान पर है, वो ख़ुद आपकी ज़िंदगी में आ जाएगा। वो जब्बार, वो सरैया आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाएंगे। यकीन करें, आपके अहमरी लबों पर हमेशा खुदा यीशु मसीह के नाम की मुस्कुराहट रहेगी। आपकी ज़िंदगी में उसके खून की खुशबू रहेगी। आपके कानों में उसके पाक कलाम की आवाज़ की गूंज रहेगी और वह हमेशा आपसे मुखातब रहेगा। और मैं बहुत डरता हूँ कि जब खुदा यीशु मसीह मुझसे ये कहें कि तसव्वुर तूने अपनी पहली सी मोहब्बत छोड़ दी। हम खुदा के साथ इसी तरह मजबूती से चलते रहें। और फिर आखिर में क्या है? इनाम है। वो इनाम मुझे बहुत अट्रैक्ट करता है। वो इनाम क्या है? आखिर में मैंने पढ़ा कि वो और जो गालिब आए उसे मैं ज़िंदगी के उस दरख्त में से, ठीक है, ज़िंदगी के दरख्त में से जो खुदा के फिरदौस में है, खाने को दूंगा। कहाँ से दूंगा? सॉरी, खुदान के फिरदौस में है। और खुदान के फिरदौस में कौन से दरख्त का फल है? देखते हैं पैदाइश को देख लें आप, 2:16 में, जहाँ पर है ज़िंदगी का दरख्त है और खुदा ने कहा तो इस सारे बाग में से सब कुछ खा सकता है, लेकिन इस दरख्त को मत खाना। शैतान ने बकाया, उसने कहा कि नहीं, तो खुदा की मानद देगा। और ये पहला आदम शैतान के बहकावे में आ जाता है। मैंने पहले भी जिक्र किया है। दूसरे आदम को इसलिए आना पड़ा कि पहला आदम बहक गया था, शैतान के बहकावे में आ गया था और वो बाग़ अदन से, ज़िंदगी के बाग में से निकाला गया और खुदावन के दीदार से महरूम हुआ। और फिर क्या हुआ? क्या वो ज़िंदगी का दरख्त गायब हो गया? अरे नहीं, वही है कि वो दूसरे बाब की 22वीं और 24वीं आयत में है कि खुदावन ने कहा कि खुदावन ने बहुत सारे अपने डिवाइन कौंसल और यीशु मसीह से बातें करके उन्होंने कहा कि बाग़े, और फिर क्या किया? बाग़ अदन के मशरक़ी तरफ करूबियों को, खुदावन के ख़ास फरिश्तों को, करूबियों को, और चौगिर्द घूमने वाली 2 आतिशी तलवार का पहरा लगा दिया ताकि कोई ज़िंदगी के दरख्त में से लेकर खा ना सके।
ये वही दरख्त है जिसके बारे में उसने कहा कि वो इनाम में खुदावन के फ़रदौस में है। खुदावन के फ़रदौस सब कहाँ है? नया यरूशलेम है, जहाँ चाँद सूरज सितारों की रोशनी नहीं होगी, वहाँ मेरे और आपके मसीहा बर्रा जो हैं वो वहाँ का चिराग होंगे। और वहाँ पर मुकाशवा 22 बाब में है, पहली दूसरी तीसरी आयत में है कि वहाँ पर ज़िंदगी का दरख्त है जिस पे 12 किस्म का फल आता है, और हर महीने में उस पे फल आता है। वो ज़िंदगी का दरख्त, वो ज़िंदगी का फल, वो हकीकी ज़िंदगी का फल, रस भरा फल जो यीशु मसीह ने सेंचा ज़मीन पर अपना खून देकर, अपना पानी देकर, वो आज फिरदौस में मेरा और आपका इंतज़ार कर रहा है। इसकी बहुत सारी और भी डेफिनेशंस हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ बहुत सादा अल्फाज में रूहुल कुद्दस के बख्शे हुए, यीशु मसीह के बख्शे हुए कलाम में से, कि जो उसने मेरे होंठों को छुआ, मेरी ज़ुबान को छुआ, मेरे जहन को छुआ और मुझे ये कलाम बख्शा कि मैं यहाँ पर उसी की मर्ज़ी से, उसी के कलाम के वसीला से, उसी की बख्शिश से सिर्फ़ ये बता सकूं कि ये कलाम जो है ये कलीसिया के लिए है, और ना सिर्फ इफिसस की कलीसिया के लिए था बल्कि हम सब के लिए भी है। इसलिए हमें देखना है, एक मरतबा फिर देखना है कि हम इफिसस की कलीसिया के दरमियान कहाँ पर मौजूद हैं। आया हम पर ये फुलफ़िल होती है? अगर नहीं होती तो जो कमियां हैं उसको हम पूरा करें। खुदा यीशु मसीह आप सबको और मुझे इस कलाम के वसीला से बरकत बख्शे और हम इस पर अमल पेरा हो सकें और ज़िंदगी का वो हकीकी फल हम ज़िंदगी में हासिल कर सकें। और अगर खुदा को, यीशु मसीह को, रूहुल कुद्दस को हमसे कोई शिकायत है तो हम उस शिकायत को दूर कर सकें, न सिर्फ खुदा के बल्कि अपने इर्द गिर्द, घर में, महल्ले में, सोसाइटी में, दोस्तों में, रिश्तेदारों में, किसी को भी हमसे किसी भी किस्म की शिकायत है तो उस शिकायत को दूर कीजिए, उन्हें गले लगाइए और यीशु मसीह की तरह हर चीज़ को मुआफ़ फरमाएं। आपका सुकून, हकीकी सुकून जो है वो मुआफ़ करने में है और वो खुदा में यीशु मसीह के कदमों में है। एक मतलब फिर आपका मेरे YouTube चैनल को पसंद करने का बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा में यीशु मसीह इस सारे कलाम के वसीला से आप सबको बरकत दे और अगली किस जो है वो हम बहुत जल्द रूहुल कुद्दस के वसीला से आपको आपकी खिदमत में पेश करने के मैं काबिल हो सकूं, और ये सब कुछ आपकी दुआओं से ही मुमकिन हो सकेगा। मेरे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोस भी आप तक पहुंच सके, और अपने दूसरे दोस्तों को, अजीज़ों को, रिश्तेदारों को ये वीडियो ज़रूर सेंड करें। खुदा यीशु मसीह आपका हामी और नासिर हो। आमीन।